नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज हम बात करेंगे दशहरा यानी विजयादशमी पर्व के बारे में। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। इसका इतिहास और धार्मिक महत्व गहराई से भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसे मुख्य रूप से दो प्रमुख पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। पहली कथा है रामायण और भगवान राम की कथा और दूसरी कथा है दुर्गा पूजा और देवी दुर्गा की कथा। तो आइए जानते हैं रामायण और भगवान राम की कथा। दशहरा का सबसे प्रमुख इतिहास रामायण से जुड़ा है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने राक्षस राजा रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को उसकी कैद से मुक्त किया। रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उसके बाद भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा। यह युद्ध 10 दिनों तक चला और 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। विजय का अर्थ है जीत और दशमी का अर्थ है 10वां दिन। रावण के 10 सिरों को उसके 10 बुरे गुणों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, अनाचार, अन्याय और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन करना इन बुराइयों को जलाने और अच्छाई को स्थापित करने का प्रतीक है। दूसरी कथा है दुर्गा पूजा और देवी दुर्गा की कथा। दशहरा का दूसरा प्रमुख संदर्भ देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की उत्पत्ति की, जो महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित हुई। 9 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस विजय के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है और इसे शक्ति की देवी दुर्गा की शक्ति और साहस की विजय के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में दशहरा को दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है, जब देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। दशहरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो दुर्गा पूजा और विसर्जन का भव्य उत्सव होता है। वहीं कर्नाटक के मैसूर में दशहरा का एक अलग सांस्कृतिक रूप देखने को मिलता है, जहां शाही जुलूस और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरे का 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव होता है, जिसमें पूरे भारत से लोग आते हैं। दशहरा का आधुनिक महत्व की बात करें तो आज के समय में दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना हुआ है। यह पर्व लोगों को नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। समाज के बुरे तत्वों जैसे कि भ्रष्टाचार, अन्याय और अज्ञानता के खिलाफ खड़े होने का संदेश दशहरे के पीछे की मूल भावना है। संक्षेप में बात करें तो दशहरा का इतिहास हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। यही कारण है कि दशहरा न केवल धार्मिक पर्व है बल्कि नैतिकता और आदर्शों की स्थापना का भी पर्व है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।